की सेवा करना चाहते हैं। बहुत तो बहुत अच्छी बात है दीपक जी, बहुत अच्छी बात है। सकता किसी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। नहीं दीपक जी, बहुत अच्छी बात है। आपके दरवाजे, आपके पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। आप सबको सीना खोल के, हाथ खोल के निमंत्रण दे रहे हैं। और इसमें आपको लगता नहीं, जो कल जो लीडर खड़े होके आपको कहता था बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, बीजेपी कैसी है, बीजेपी तैसी है, और आज वो आपके पार्टी में आ जाता है, तो आपको उससे कोई परहेज नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और जरूरत है। मेरी पार्टी ये कहती है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा प्रज्ञा जी, मैंने कहा, बताए, मैं सुन रहा हूं, आप ही को। मैंने ये कहा कि हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अहंकार से ग्रसित नहीं है, हम और विस्तार करना चाहते हैं अपना। आपकी पार्टी हमेशा से निष्ठा, वसूल, अनुशासन, इसका डंका बजाती रही है, तो ये सारे कहां गए साहब? दीपक जी देखिए, ऐसा है कि उसूल जी, आप ही से पूछ रहे हैं। प्रज्ञान जी, आपका सवाल पूरा हो गया हो तो मैं जवाब शुरू करूं? एकदम शुरू करिए, आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। राजनीति में मूल्यों की स्थापना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। हम उससे ना तो कभी डिगे हैं और ना कभी डिगेंगे। लेकिन मैं आपको पिछले भारतीय राजनीति में पिछले दिनों तक जो कुछ होता रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। कि एक बात तो यह कि 1935 के आसपास देश में चुनाव हुए और पहली बार सरकारें बनी। नहीं दीपक जी, मैं आपको टोकूंगा। 1935 में हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था, और न ही 1935 में मैं जाना चाहूंगा तब टीवी नहीं था। अब नए में आइए ना, थोड़ा सा नए में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। राजनीति या मनुष्य का स्वभाव, प्रवृत्ति, राजनीति ये आज की पैदाइश नहीं है। ये हजारों सालों से जो सैद्धांतिक लाइन बनी है, मनुष्य का जिस तरह का स्वभाव है, राजनेताओं की इस तरह की प्रवृत्ति होती है, राजनीति में जो लोग आते हैं वो किस तरह से चलते हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, हम उसी प्रवृत्ति की तो बात कर रहे हैं। आप किसी भी तात्कालिक नहीं, मैं उसी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। बहुत छोटे में बताऊंगा आपको, दो छोटे में बताएं, छोटे में बताएं जी, बहुत छोटे में 2 लाइन में बताऊंगा जी। पहली बात तो यह हुई कि पहली बार सरकारें बनी 1935 में, और साल भर बाद जब कांग्रेस कमेटी ने कहा कि तमाम नेताओं को देश की स्वाधीनता के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, तो कांग्रेस कमेटी 2 राय में बट गई कि नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात उसके 1.5 साल बाद हुई कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस कमेटी में बहुमत से चुन के आए, तो कांग्रेस के 70-80% बड़े नेता जनता ने चुन लिया, आम कार्यकर्ताओं ने चुन लिया, लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस कमेटी के 10-12 बड़े नेताओं में से 8-9 ने इनकार कर दिया कि इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देके साल भर के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। 2 चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो सत्ता के साथ निश्चित तौर पर राजनीति में जो है वो सत्ता के जरिए जनता की जो सेवा करने की उसकी इच्छा होती है, वो बने रहना चाहता है। दूसरी बात, जब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है तो निश्चित तौर पर वो दल छोड़ने में परहेज नहीं करता है। सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत ने भी इससे परहेज नहीं किया। हाल में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव आए, सुभाष चंद्र बोस ने, सुनिए मैं सुनिए, सुभाष चंद्र बोस, नहीं दीपक जी, सुभाष चंद्र बोस को हम इस पूरे मसले पे न लाएं। उनके जैसा कैरेक्टर ना तो आज भारतीय परिदृश्य में किसी पॉलिटिकल लीडर का है, ना उनके अगल बगल है। उनको हम माफ करें, आज की राजनीति में लाके उनको बेइज्जत नहीं करना चाहूंगा। जीवन साहू जी, नहीं जीवन साहू जी, बात है, नहीं सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत के साथ सुभाष चंद्र को चोट पहुंचती है तो दाल बदल करने में परहेज नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा। अपमान है ये। अगर किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जाए, काम करने के तरीके को चोट पहुंचाई जाए, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान है ये प्रज्ञान जी, गलत नहीं ठहरा सकते आप। मोदी राकेश सिंह जी ने पार्टी छोड़ते समय जो कुछ कहा कि लगातार पिछले 20 सालों से सामंतवादी तत्व जो नहीं, एक मिनट दीपक जी आप रुकिए, पंकज कुछ बोल रहे थे। पंकज जी आप बताएं, फिर मैं जीवन साहू जी के पास जाऊंगा जी। अरे प्रज्ञान जी, मेरे मित्र सच स्वीकार करने की बजाय सुभाष चंद्र बोस जैसी विराट व्यक्तित्व के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये शर्मनाक और निंदनीय है, और नेताजी जैसे व्यक्तित्व का अपमान है, जिस व्यक्ति ने भारत का नाम रोशन किया। ठीक है, क्या कर दिया। पंकज मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। जीवन जी आप कुछ बता रहे थे।